आई थिंक थोड़ा सा टू मच फॉर देयर प्लेट टुडे जिम्बाब्वे के लिए इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, कैच जिस छुटे, बट अगर आप चांस देंगे तो दूसरा कैपिटलाइज करेगा ही. व्हाट दिस हैज डन इज इट हैज क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स इन दिस ग्रुप इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट. कि बाकी जो टीमें रह गई हैं जैसे इंडिया है, वो अगर अगला मैच बहुत बड़ा भी जीतते हैं जिम्बाब्वे से, तब भी वो रेगुलर कर सकते हैं नेट रन रेट. 5.35 वेस्ट इंडीज, 3.80 साउथ अफ्रीका. और साउथ अफ्रीका के लिए अगला मैच जिम्बाब्वे से बड़े मार्जिन से फिर बिल्कुल. और अगर वो 5.80 पहुंच जाते हैं अगेन, दैट मींस इंडिया इज विनिंग 2 मैचेस विद बिग मार्जिन, स्टिल गेटिंग आउट. हो सकता है अगर Right. तीन टीमें 4-4 बट पॉइंट्स. लेट्स मेक इट सिंपल दैट इफ इंडिया लूजेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, गेम इज ओवर. It's very simple as that. Simple as that. I mean, I don't wish them to be out in that manner, but looks like it कि 8 तारीख को जो मैच होगा मेरे सॉरी जो अगले मार्च को मैच होगा, जो आखिरी मैच होगा, looks a belter to me. दोनों मैच जीतने और अच्छे मार्जिन से. हाँ, और who put them into that position themselves? अब वो खुद फंस गए हैं इस पोजीशन में. और अगेन आई थिंक बड़ी तुमने कल एक बात की थी रात को, बड़ी मजे की बात की थी. हम सारे शहरी भी चले गए तो सिकंदर सेड अबाउट इंडियन टीम, वी डिस्कसिंग इंडियन टीम. ही सेड यार उनकी सिस्टम स्ट्रांग है, टीम नहीं. उनका सारा जो जॉनरा ऑफ द सिस्टम है दैट इज वेरी स्ट्रांग, बट व्हेन इट कम्स टू लुक एट द टीम स्ट्रांग नहीं है. वो ओपन हो गई है सकी भाई. उनकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई है, डुबे एक्सपोज हो गया, हार्दिक एक्सपोज हो गया. जब जो ही बुमराह के अलावा अगर आप डाउन द ऑर्डर जब आप जाएंगे, उनको फेंटी पड़ेगी और फेंटा उनको पड़ा है. नाउ दे पुट देमसेल्फ आउट देयर नाउ एंड दे गोना हैव टू डील विद इट नाउ. और अगेन आई थिंक इट्स जस्ट अगेन मैं यार आज की परफॉर्मेंस से सारे आप बात करोगे, इटमार कैच छोड़ा, लेकिन क्या कमाल खेला, क्या उसने शपाके दिए हैं. हम सब ये होप कर रहे थे कि भैया वेस्ट इंडीज जिम्बाब्वे का अगर मैच हो तो क्लोज मैच हो जाए. आज 100 रन से ज्यादा से वेस्ट इंडीज जीत गई. आप जो मर्जी बोल लो, देखो अब समझने वाली बात इसमें क्या है. लेट्स होप कि वेस्ट इंडीज अब साउथ अफ्रीका से हार जाए, है ना. जिम्बाब्वे को हम हराएंगे, वेस्ट इंडीज को हम हराएंगे तो हम थ्रू हो जाएंगे. लेकिन वही है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो कोई बच्चों की टीम नहीं है भाई. ये जिम्बाब्वे की टीम अच्छी टीम थी, मानता हूं मैं, उन्होंने 2 बार कैच छोड़ी हेटमायर की, लेकिन वेस्ट इंडीज ने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दिखाई है. हर बैटर ने रख के मारा है, धो के रख दिया है. ठीक है, अगर उनको ऐसी सरफेस मिल गई वेस्ट इंडीज को जो उनके मतलब की है, जैसे आज थी, वो इतना कुटापा करेंगे ना, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो. ठीक है, अब हुआ क्या है आज आपके साथ. एक तो पहले पॉइंट्स टेबल देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इनकी नेट रन रेट अब साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा है, +5.350. अब आप ये समझ लीजिए +5.30 जितनी भी है इनकी, 5.350 की नेट रन रेट पॉजिटिव में वेस्ट इंडीज की हो गई. अब आप एक बात समझो भाई, चलो आप जिम्बाब्वे को हराओ, ठीक है, आप वेस्ट इंडीज को हराओ, आपके हाथ में तो यही है ना. हाँ. आपके हाथ में यही है कि आप दोनों मैच अपने जीतो. चलो, ऑल द बेस्ट टू यू, आप दोनों मैच जीत लो. अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, अगर कहीं वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, यू आर एज गुड एज आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. आप अगर जिम्बाब्वे को हराओगे भी, वेस्ट इंडीज को हराओगे, भाई साहब आप 100-150 रन से नहीं हराने वाले. ये आज जो हो गया ना, इट्स एन एबरेशन, बिकॉज जिम्बाब्वे ने यहां पे कैचेस छोड़ दी, हेटी की भी कैचेस छोड़ दी, इंपॉर्टेंट मार भी बहुत खा गए. आज जिम्बाब्वे का बहुत बड़ा ऑफ डे आ गया. माना जिम्बाब्वे कभी भी उतनी तगड़ी टीम नहीं थी, लेकिन 100 रन से हार जाना, भाई उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, श्रीलंका को हराया था, दे वर गोइंग वेल. अभी भी 150 पे खत्म करा ना. प्रॉब्लम ये हो गई 250 रन खा गए. 250 रन कोई नहीं खाता भाई साहब. 250 रन वर्ल्ड कप में मार गए वेस्ट इंडीज, वो रख के मारे उन्होंने छक्के. आप 250, आपका ब्रॉडकास्टर दिखाता रहा 300 पार, 300 पार हो जाएगा, 300 लोडिंग, आपसे 150 नहीं बन रहा. मर के आपसे 100 बन रहा है. कल तो शुक्र है भगवान का कि 100 बन गया था, वरना 100 भी नहीं बनना था कल. इन्होंने दिखाया कि बेटा 300 बनता कैसे. आज 250 मार दिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, आज ये 300 भी मार देते. तो नाउ यू आर स्टक, यू आर रियली इन अ होल. और आपका सेमीफाइनल ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत ही भयानक तस्वीर बन चुकी है. अब आप पूरा का पूरा ना पूजा पे डिपेंडेंट हो. पूजा अर्चना करें, आप प्रार्थना करें, नहीं तो आज जो वेस्ट इंडीज ने कर दिया है, आपका जनाजा उठाने की, आपको दफनाने की, आपके क्रियाक्रम करने की पूरी सामग्री रेडी हो चुकी है. बड़ा मुश्किल है इस होल से निकलना. क्या आपका देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, 26 तारीख को, दोस्तों 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका, बंद कर दीजिएगा. 26 तारीख को है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज. उस दिन 2 मैचेस है बाय द वे. दोपहर वाला गेम है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, शाम को है इंडिया जिम्बाब्वे, इंडिया का नेक्स्ट गेम यानी. ठीक है, अगर दोपहर वाला मैच वेस्ट इंडीज जीत गई तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं जी जिम्बाब्वे अफ्रीका को हरा दे, जो कि घंटा नहीं होने वाला है.
वहां पे आपका वर्ल्ड कप समाप्त हो जाएगा, फिर आप शाम को खेलोगे प्राइड के लिए कि हाँ भाई जिम्बाब्वे को इज्जत के लिए हरा सकते हैं, आप आगे नहीं जाने वाले हो। खत्म है। लेकिन पॉइंट पता है क्या है, आप वेस्ट इंडीज के बैटर्स की बात कर रहे हो, मेरा तो ध्यान है वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स पे। क्या स्पिनर आगे आ रही है, गुडा के साथ में आप बात कर लो अकील, क्या इन्होंने स्पिन करी रॉस्टन है। चेस। और रॉस्टन आज चेस है, एक बार बताओ, ये स्पिनर तो बाद में भाड़ में जाए, हेटमायर 34 बॉल 85 रन मारे उसने। वेस्ट इंडीज की टीम ने आज एक मैच में 20 छक्के मारे, पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है। ये वाला बंद कर। पाकिस्तान 3 सीरीज में मारती है 20-20 छक्के। सोचिए ना आप किस लेवल की क्रिकेट खेली। पॉइंट्स टेबल दिखाना जैसी अपडेट So, जाता है। I guess वेस्ट इंडीज इस वक्त अगर आप बात करोगे ना, बहुत डेंजरस साइड है इवन फॉर साउथ अफ्रीका। अगला गेम ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं साउथ अफ्रीका आधे फेवरेट है साउथ अफ्रीका, लेकिन बंद करना है। वेस्ट इंडीज अपने दिन पे वन साइड भी हरा सकती इसको है भी बंद इनको। कर दो। कोई बड़ी बात नहीं कुशागर जी, और मेरे ख्याल से ये तो आपका डन एंड डस्टेड ना हो गया नहीं, मामला। मैं आपको कल ही बोल रहा था वर्ल्ड कप मेरे लिए खत्म है कल। ये खत्म तो नहीं ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा था, आप ही ने मुझे बोला, जब से आपने मुझे बोला कि जिम्बाब्वे शायद वेस्ट इंडीज को हरा देगी, तो मेरे मन में कुछ हो पाएगी। वो भी जो जिम्बाब्वे दिया है वो बुझ Flat track दे दिया है। नहीं, वो भी बुझ आज चुका है जिम्बाब्वे आज। को सपोर्ट कर रहे नहीं, थे। नहीं, वो भी बुझ चुका है आज। और नहीं देखो, जिम्बाब्वे का अगर आज वो कैच 9 पे पकड़ लेता हो है सकता है, हिटमायर सर, की, तो भी नहीं क्योंकि एक होता। विकेट, देखो वर्ल्ड कप दो एंड आगे T20 गेम ऑफ वेरी फाइन मार्जिन्स। आज अगर वो कैच पकड़ लेता, 9 रन पे हिटमायर था, तो नहीं हो सकता है कि क्लोज मैच चला जाता, इतना बुरा हाल नहीं होता। अब ये क्या हुआ है भाई साहब, अब आप समझ लो, जो लोग सोच रहे हैं इंडिया सेमीफाइनल जाएगी नहीं जाएगी, भाई साहब आपका सेमीफाइनल का ख्वाब ना बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। अब तो आपके वैसे भी हार्ट टाइट हो गई बहुत, जो है ना, बहुत बुरे तरीके से आपने वर्ल्ड कप की अपनी कैंपेन का, बड़े मैचों का ये जो आगाज किया है। तो कुलदीप यादव को आप नहीं खिला रहे, आपका मैच विनर बॉलर है। कुलदीप यादव के बगैर भारत किस तरह अंदर जा सकता है इस मैच में? पता भी है वेस्ट की टीम खेल रही है, वो चाइना मैन में वैसे भी स्ट्रगल करते हैं, पूरी दुनिया स्ट्रगल करती है। आपको पढ़ा है, आपने किया क्या है? ये गौतम गंभीर क्या करना चाह रहे हैं इस टीम के साथ? गौतम गंभीर की वजह से आगे न्यूज सर्कुलेट करती है कि विराट कोहली ने अर्ली रिटायरमेंट ली। विराट कोहली के ऊपर इस तरह के इन्होंने हालात पैदा कर दिए रोहित शर्मा पे, विराट पे, कि उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ी। टेस्ट से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली, T20 से भी उन्होंने रिटायरमेंट ली, और फिर जब वो ट्वीट आया था पिछले दिनों विराट के भाई का, वो सारा कुछ उसने एक्सपोज करके रख दिया और नारे लगाए गए पूरे भारत के अंदर, स्टेडियम ने, गौतम गंभीर के अगेंस्ट, कि इन्होंने हमारे सुपरस्टार को, जो कि भारत के फैन कहते हैं कि हमारा सुपरस्टार जो है विराट कोहली, उसको जो है ना बाहर करवाया, रोहित शर्मा, उसके साथ ज्यादती। अब वो ये भी साथ डॉट कनेक्ट कर रही है वहां की अवाम के गौतम गंभीर तो यहाँ कोच बनने से पहले पॉलिटिक्स में चले गए थे, और वो वहां की पॉलिटिक्स में तो कुछ खास कर नहीं सके। जो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स उन्होंने सीखी वो उन्होंने बीसीसीआई के ड्रेसिंग रूम में स्टार्ट कर दी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि विराट कोहली बाहर, रोहित शर्मा बाहर, आप देखें अय्यर बाहर, केएल राहुल बाहर, जायसवाल को अभी तक चांस नहीं दिया, संजू सैमसन बाहर बैठा हुआ, सरफराज खान को चांस नहीं मिल, ये सारे प्लेयर आप देखें बाहर। आता कौन है? नीतीश राणा। मतलब हमें तो यहाँ पे भी पता लग गया इस मुल्क में बैठे हुए भी कि इस भाई के बंदे कौन से, नीतीश राणा वो अनफिट। आप देखें कि उसको खिलाते हैं, वो अनफिट हुआ है तो आपका वो आया सिराज, अदरवाइज सिराज बाहर, ठीक है, सिराज बाहर। खेलेंगे कौन? सारे तिलक फिलक शिलक वर्मा ये सारे खेल रहे हैं, तितर बितर की हुई है टीम का बुरा हाल करके। उसके बाद जी पैड़ा जिहा मुंह बना के पाए आ जाएंगे और कहेंगे हर इंसान को लिमिट में रहना। भैया लिमिट में कैसे रहे? वो प्यार करते हैं इस टीम को, और दुनिया भर की जो मेहनत करके आपके सुपरस्टार बने थे कोहली, हाँ, रोहित, उनको आपने सियासत करके बाहर निकाल दिया। फिर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप अपनी डोमेन में रहें। कौन सी डोमेन में रहें? कैसी डोमेन में रहें? आप रहे हैं अपनी डोमेन में। आपने सियासत और पॉलिटिक्स करके जो है ना बीसीसीआई का बुरा हाल कर दिया ड्रेसिंग रूम का। अब आपको इतनी बुरी तरीके से मैच हारे हैं कि आपका वापस आना मुश्किल हो गया। आपको पता है इस बात का? सूर्य कुमार यादव साहब, पता है आपको इस बात का कि अगर साउथ अफ्रीका मैच हारता है और आप अपने मैचेस अच्छे तरीके से जीतते हैं, सिर्फ तभी आपका अब चांस बनता है। अगर अपने साउथ अफ्रीका मैच सारे जीत गया तो फिर तो इतने मैसिव डिफरेंसेस से आपको T20 के मैचेस जीतने पड़ जाएंगे कि ना जाने वाला हिसाब है। ये एक मैच के बाद आपने अरबों के मुल्क की जो है पॉपुलेशन जो क्रिकेट से प्यार करती है, इतना घटिया मैच खेला है कि जिसके बाद आप ऐसी पोजीशन पे आके खड़े हो गए। लो, तो हम पाकिस्तान की बात जीत लिया, पाकिस्तान से आपने क्या उखाड़ लिया?
कुछ नहीं, वही रोज की तरह इधर उधर से गालियां गुलियां पड़ी, टीम फेर के आई। उसके बाद क्या हुआ, हमारी सबसे बड़ी जो ओपोनेंट थी न्यूजीलैंड, वहां कुदरत का निजाम चल गया, वहां रमजान चल गया, हमारा बेस्ट 12th मैन चल गया। क्या हुआ, बारिश हो गई, हमें तो 1 पॉइंट मिल गया। भाई आप ना सिर्फ वो 1 पॉइंट ले सके, आप शून्य पे खड़े हो गए। इनफैक्ट आपका जो रन रेट है वो -3800, मतलब के इंतहाई नीचे दर्जे का। एक कहावत है कि भैया एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ा। साउथ अफ्रीका ने जब इंडिया को हराया था तो साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट बढ़कर +3.80 हो गया। मतलब यह था कि इंडिया अगर जिम्बाब्वे को 11 ओवर में हराती है तो हम पॉजिटिव में आएंगे, ऊपर कब जाएंगे वो राम ही जाने। लेकिन अब नीम पर चढ़ गया करेला, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच जीता है उससे उसका नेट रन रेट +5.350 हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया में किसी एक को हरा देती है तो वह आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी और यहां से टीम इंडिया के दरवाजे जो है वो बंद हो जाएंगे। टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सफर जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा और अब टीम इंडिया पूरी तरह से कुदरत के निजाम के भरोसे है, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जो मैच खेला है वो मैच नहीं तबाही थी, आतिशबाजी थी। 107 रनों से मैच जीत लिया, 254 रन उन्हें ठोके। जिम्बाब्वे जो है वो 147 बनाती है, ऑल आउट हो जाती है। आखिर में उनके एक पिछले बल्लेबाज ने 30-40 रन मार दिए, वरना तो लग रहा था कि 100 रन के अंदर सिमटने वाले हैं। लेकिन जो ये नेट रन रेट का पहाड़ वेस्ट इंडीज लेकर गई है, अगर वो साउथ अफ्रीका को हरा देती है और फिर इंडिया से हार भी जाती है तो भी वो क्वालिफाई कर रही है। मतलब अगर वेस्ट इंडीज एक मैच और जीतती है तो कोई माइका लाल वेस्ट इंडीज को सेमीफाइनल में जाने से रोक नहीं सकता। फिर आप देख लो जी कि इंडिया जाएगी या फिर साउथ अफ्रीका। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका का भी पक्का नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया जिम्बाब्वे को 200 रन से हरा दे, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, तो फिर साउथ अफ्रीका की लंका लग सकती है। साउथ अफ्रीका को भी अपने बचे हुए मैचेस जीतने पड़ेंगे, उसे वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज एक मैच जीती तो आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी। फिलहाल जो चांसेस ज्यादा लग रहे हैं वो है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के, क्योंकि दोनों को अपना एक मैच जीतना है। लेकिन इंडिया को सिर्फ अपना मैच नहीं जीतना है, इंडिया को कुदरत के निजाम के भरोसे रहना है, क्योंकि अब हमारी कहानी पूरी तरह पाकिस्तान वाली हो गई है। फलानी टीम फलाने को हराए, फलानवा जो है वो फलानवे से हार जाए और हमारी टीम जो है वो सब जीत जाए, उसके बाद हमारा नेट रन रेट अच्छा हो जाए तो हम पहुंच जाएंगे। मतलब एक्चुअली में आज वेस्ट इंडीज ने इंडिया की लंका लगाई है जिस तरह से उसने जिम्बाब्वे को हराया, बहुत 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 बुरी तरीके से। आप ये मान के चलो वेस्ट इंडीज का मैच क्या ही कहा जाए यार, मतलब ये कमाल की टीम है। और फिलहाल इंडिया की बैंड बज गई है, इंडिया सुपर 8 में 0 पॉइंट पर है। इंडिया के बैटिंग के जो लक्षण हैं वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं और समस्या ये है कि इंडिया के अगले 2 मैचेस जो हैं वो उन ग्राउंड पर हैं जहां पर इतना बड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होता। मतलब अगर ये 250-300 वाले स्कोर होते तो शायद वहां पर कहानी होती, लेकिन अगला मैच हमारा जिम्बाब्वे के साथ जो है वो चेन्नई में है। चेन्नई स्लो पिच है, स्लो पिच मतलब वहां पर आप कितना बना लोगे यार, 100-150 तो जीतोगे नहीं, और इनके पास भी ठीक ठाक स्पिनर है। ऐसे में मुश्किल हमारी वहां बढ़ जाएगी। और आखिरी मैच कोलकाता वेस्ट इंडीज साथ। तो कुल मिलाकर अब हमें दुआ यही करनी है कि भैया वेस्ट इंडीज अपना दोनों मैच हार जाए, वो अफ्रीका से भी हार जाए, वो इंडिया से भी हार जाए, और इंडिया दोनों मैच जीत जाए, तभी हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि वेस्ट इंडीज जो आज खेली है यार, उसने अपने लिए रास्ते आसान कर लिए। उसने कहा कि भाई साहब हम अपने दम पर जाएंगे, हम कुदरत के निजाम के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। और इंडिया की लग गई यार, मतलब हालांकि जिम्बाब्वे ने खुद ही लगवाई है, मुझे तो लगता है लगवाई उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गंदी फील्डिंग की, शेमरॉन हेटमायर के मल्टीपल कैचेस छोड़े, यार आप हारना डिजर्व करते थे। 107 रन से वो हारे और उस हार के पीछे कहानी यही है कि आप बहुत बुरी तरह पीटे गए। 254 पे 6 था वेस्ट इंडीज का स्कोर, और ये इसलिए बना क्योंकि हेटमायर ने मार मार के धुआं कर दिया। 34 गेंदों पर 85 रन, उनके एक ही फील्डर थे, 2-2 बार कैच छोड़ा यार। अब आप हेटमायर जैसे खिलाड़ी का अगर एक मैच में 2 कैच पकड़ोगे, दूसरा आज कुदरत का निजाम जो था वो पूरी तरह से वेस्ट इंडीज के साथ था। मतलब वो कहीं भी मार रहे थे, वो इधर मार रहे थे तो कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 4 रन, उधर मार रहे थे कोना लग के 6 रन। सेम कहानी पावेल की थी। रोमन पावेल आधा तो अंधी मार रहे थे, मतलब 2-3 शॉट उन्होंने मारे हैं जो स्टेडियम के एक शॉट पार भी गया था, लेकिन आधा वो अंधेड़ी मार रहे थे, ताकत से मार रहे थे। लेकिन जो भी मार रहे थे वो जहां भी लग रहा था वो बाउंड्री के उस पार जा रहा था, और वो जब छक्का चौका जा रहा था
तो इंडिया की लंका लग रही थी। हमने पहले भी कहा था आप लोगों से कि ये मैच क्लोज खत्म होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट इंडीज का नेट टू नेट इतना बड़ा हो गया है कि अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, और वेस्ट इंडीज ने गलती से साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि +5 बहुत ज्यादा बड़ा रन रेट है। वीरवार, गुरुवार, थर्सडे 26 तारीख 2 मैच हैं और दोनों हमारे ग्रुप के हैं। सो इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए बड़ा सिंपल है, जिम्बाब्वे को हराना है और वेस्ट इंडीज को हराना है। क्योंकि अगर हम ये सोच लेना कि वेस्ट इंडीज को हम इतने फासले से हरा दें और जिम्बाब्वे को भी इतने फासले से हरा दें कि हम नेट रन रेट ही हमारा आसमान छू जाए, यार वो थोड़ा मुश्किल होगा, वो थोड़ा मुश्किल होगा। कितना हम कवर अप कर सकते हैं वो आपको जिम्बाब्वे के मैच में एक इंडिकेशन मिल जाएगा, बट टू एक्सपेक्ट कि आप उस सारे डेफिसिट को करके आगे ही निकल जाओ, बड़ा मुश्किल है। सो इंडिया ने अगर क्वालिफाई करना है, हमने क्या करना है वो तो साफ है, मतलब एरिया ऑफ कंट्रोल, बट देयर इज एन एरिया ऑफ कंसर्न ऑल्सो। उसके बिना नहीं क्वालिफाई होंगे आज के रिजल्ट के बाद। एक तो इतना बड़ा मार्जिन वेस्ट इंडीज का, उनका नेट रन रेट। सो थर्सडे 7 बजे के मैच से पहले जो 3 बजे मैच है ना, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, वो भी इंडिया के लिए करो या मरो वाला है जब हम टीवी पे देखेंगे। अगर उस दिन साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, इंडिया जो है पंगड़े पाएगा। इंडिया चाहता है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे वाले मैच में, ताकि जब हम 7 बजे आए तो हम ये सोच के चलें कि हमने जिम्बाब्वे को हराना है और आखिरी मैच में अगर वेस्ट इंडीज को हरा देंगे तो हमारी 2 जीत हो जाएंगी। हमें कोई परवाह नहीं है कि साउथ अफ्रीका की 3 जीत हो जाएं, मतलब वो सब वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, हमें हरा ही चुका है, वो निकल जाए जी, वो है। हम ये चाहेंगे कि अगर साउथ अफ्रीका उस दिन वेस्ट इंडीज को हरा दे 3 बजे, तो वेस्ट इंडीज जो है एक मैच जीत के एक मैच हार के लास्ट मैच में आएगा हमारे साथ। हम भी होपफुली एक मैच हार के एक मैच जीत के ओवर जिम्बाब्वे जाएंगे लास्ट मैच। सो वो एक तरह से ना क्वार्टर फाइनल हो जाएगा ईडन गार्डन्स में, जो अच्छा खेले ले जाए 1 तारीख को। सो ये है इंडिया का मतलब बेस्ट पॉसिबल चांस। बट अगर उस दिन थर्सडे वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो वेस्ट इंडीज की 2 मैच में 2 जीत हो गई, साउथ अफ्रीका की 2 मैच में 1 हार और 1 जीत हो गई। बट साउथ अफ्रीका ने लास्ट मैच जिम्बाब्वे को खेलना है, वो हराएंगे उनको। तो ये पूछे कि पाकिस्तान जो कुदरत का निज़ाम कहता है उसका मतलब क्या है, तो उन्हें बताइएगा कि वर्ल्ड कप 2026 में अब जबकि पाकिस्तान के भी सुपर 8 में 2 मैचेस बाकी हैं और भारत के भी 2 मैचेस ही बाकी हैं, मगर पाकिस्तान सिर्फ 1 मैच जीत ले इंग्लैंड वाला तो रेस में रह सकता है। भारत अपने दोनों मैचेस जीत ले तब भी श्योर नहीं है कि वो सेमीफाइनल के लिए पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। यानी पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान के काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं, इवन कि हम श्रीलंका वाला मैच हार भी जाएं तब भी। और भारत अपने अगले वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे वाले दोनों मैचेस जीत ले तब भी श्योर नहीं है, तब भी इस बात पे रहेगा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दे तभी वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। उसकी वजह यह है कि भारत अपना मैच साउथ अफ्रीका से 76 रन से हारा, बहुत नेगेटिव में रन रेट गई और सोने पे सुहागा यह हुआ कि वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। अब पहले तो यह था ना कि भारत अपना मैच जो है वो बहुत बड़े मार्जिन से हारा, अब जिनके साथ मुकाबला है यानी वेस्ट इंडीज, वो पहला मैच ही 107 रन के मार्जिन से जीता है। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये हो कि भारत जिम्बाब्वे वाला मैच भी कुछ 150 रन से जीते और कुछ 100 रन से फिर वेस्ट इंडीज को भी हराए, तब जाके चांस बनता है। अदरवाइज वेस्ट इंडीज को भी हरा दे, जिम्बाब्वे को भी हरा दे, और अगर अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को ना हराया तो वेस्ट इंडीज और अफ्रीका पहुंच जाएंगे। मैं मतलब ये मान के चल रहा हूं कि अफ्रीका जिम्बाब्वे को तो हरा ही देगा ना। आज वैसे जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा की मैं बिल्कुल समझ नहीं पाया, छोटी टीमें ये वाली गलती बिल्कुल ना करें कि बड़ी टीम खासकर वेस्ट इंडीज जैसी टीम टॉस जीत के उन्हें कहीं आइए भैया बैटिंग ट्रैक है, आप आके बैटिंग कर लीजिए। मैं समझ से बाहर था, मतलब बहुत हैवी टीम है वेस्ट इंडीज़ की, खासकर आईसीसी T20 में तो एक अलग ही रुख पकड़ती है। ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो नेपाल के हाथों 2-1 से हार के आई, T20 में 2-1 से नेपाल के हाथों हार के आई। और वर्ल्ड कप में ऐसा लग रहा होता है कि हर बड़ी टीम के लिए आंखें दिखा रही है और एक अलग ही रूप में है। हिटमायर कि क्या मतलब क्लासी उस बंदे ने इनिंग खेली है, कच्चे कैचेस उसके कुछ ड्रॉप हुए, इनके ऊपर बाद में मतलब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अब देखिए ना, मतलब इंडिया वेस्ट इंडीज़ को भी हरा लेता है, जिम्बाब्वे को भी हरा लेता है, अगरचे इनका वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच आखिरी है
इस सुपर 8 में, और ये डिपेंड करेगा कितने मार्जिन से, अगर कोई वो पहले कर लेता है बैटिंग वेस्ट इंडीज़ तो कितने से हराने हैं, और अगर ये कर रहा है तो कितने मार्जिन रन्स का रखना है। मगर ये तभी पॉसिबल होगा अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दी हो। अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, इंडिया जो मर्जी कर ले, फिर सेमीफाइनल में नहीं रहेगा। आप सोचिए वो भारत की टीम जिनके बारे में हम सब सोचते थे यार T20 वर्ल्ड कप 2026 की सेमीफाइनलिस्ट 4 कौन सी हो सकती हैं, पहली भारत है, बाकी 3 गिनने कौन सी होगी, पहली भारत है, सबके जहन में ये होता था। वो ना मैं अक्सर मजाक से बात करता हूँ कि ना वो मोहम्मद आमिर के मुंह से ना बाज़कत होता है ना, जिसे क्रिकेट में नहीं कहते बैट पे बॉल आ रही है, मोहम्मद आमिर के मुंह से जो बॉल निकल रही है वो ठीक ही होती जा रही है। उन्होंने अभिषेक शर्मा को सुलागर कह दिया और वो 3 बार डक पे आउट हुए, चौथी बार 14 रन किए। उन्होंने कहा कि इंडिया साउथ अफ्रीका से हारेगा, वो भी पूरा हो गया, और उनका ही ये कहना है कि इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगा। सो मेरी वैसे दोस्तों ज़ाती ख्वाहिश ये है कि इंडिया भी पहुंचे, पाकिस्तान भी पहुंचे, आगे सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं एक बार फिर पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो। वो जो है ना थोड़ा सा रहता है कि यार एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच एक और होना चाहिए। सो मेरी विश तो है कि इंडिया आगे आए, पाकिस्तान भी आए। अगर सेमीफाइनल में टकरा जाते हैं तो बहुत ही मज़ेदार काम है, अदरवाइज फाइनल में टकराएं। आप कह सकते हैं इंडिया के लिए बैड लक भी है, नो डाउट, वो टीम तो तगड़ी है, एक मैच बुरा पड़ गया वो भी उनके कॉम्बिनेशन की वजह से। ये मैं आपको बता दूं, टीम तगड़ी थी, अब उनकी टीम का सबसे बड़ा दुश्मन गौतम गंभीर है और कोई नहीं है। उसने ऐसा कॉम्बिनेशन, पूरी टीम, उनका पूरा एक साल का सर्कल उठा के देखिए, वर्ल्ड कप 2024 को उठा के देखिए, अक्षर पटेल का खास मतलब एक खास रोल रहता है, उसको निकाल के बाहर मतलब कैसे आप कर सकते हैं चीज़ों को। सो आई डोंट नो, मतलब अक्षर पटेल का बाहर होना समझ से बाहर है, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया, खासकर ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में। और दूसरा फिर आप हार रहे हैं, कम से कम मार्जिन को कम कर लें ताकि आपकी रन रेट थोड़ी बेहतर हो। शायद उनको मान हो कि भाई साहब हम तो नहीं हारते ना। मुझे रमीज राजा की बात याद आ गई, उन्होंने बोला कि इंडिया को साउथ अफ्रीका ने एक इनिंग से हराया, मतलब इट्स सेम लाइक जैसे आप कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को एक इनिंग से हराया, इतना बड़ा मार्जिन रख के हराया। अब मैं कुदरत के निज़ाम की जो बात की थी, अगरचे मेरा मानना ये है कि कुदरत का निज़ाम ये होता है जो मेहनत करता है उसी के साथ चलना है, बाकी ये जो होते हैं ना ये फ्लूक होते हैं, ये कुदरत का निज़ाम नहीं होता। बट हम चूँकि क्रिकेट में इसको डिस्क्राइब करते हैं कि क्रिकेट कुदरत का निज़ाम ये है कि हमें बारिश बचाने आ जाती है, ये होता है। अब अगर न्यूजीलैंड वाले मैच छोटा मैच होता तो शायद न्यूजीलैंड का पलड़ा बहुत भारी होना था, खासकर उस मोड़ पे जब हमने सिर्फ प्लेइंग 11 में 2 बॉलर रखे थे, बाकी सब ऑलराउंडर रखे थे। सो वो कहानी उनकी तरफ जा सकती थी। बाई चांस हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग पकड़ ली थी, अदरवाइज ओवरकास्ट हो, बारिश हो जाए तो उसमें पहले बैटिंग नुकसान में रहती। सो सब चीज़ें न्यूजीलैंड के हक में जा रही थी। खुदा ना खासा अगर हम हार जाते तो आज हम भी उस जगह पे खड़े होते जहाँ पे अब इंडिया खड़ा हुआ है। सो